दोस्तों, क्या आप किसी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो कि किसी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में आपको एसआईपी शुरू करना चाहिए? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेंगे और एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जाम्पल के जरिए हम ये देखेंगे कि उस म्यूचुअल फंड में आपका 1 साल, 5 साल और 10 साल के लिए एसआईपी का रिटर्न्स कितना होता है। दोस्तों, अगर आप एसआईपी के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जानने की जरूरत है कि आपके एसआईपी पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एसआईपी के जरिए अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स को यूज करके। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरी इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेने वाले हैं जिसके लिए हम एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा अपने एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, आप इस ऐप को यूज करके अपना इनकम टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो और प्लान कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों, जल्दी से फिनकैल्सी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस म्यूचुअल फंड को हम एज अ एग्जांपल लेंगे एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए, उसे मैं किसी भी तरह एंडोर्स नहीं करता, उसे मैं किसी भी तरह प्रमोट नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, हम ये वाला म्यूचुअल फंड सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और अगर हम म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के द्वारा तो हमें हर महीने अपने डिपॉजिट के हिसाब से उतने ही यूनिट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये यूनिट्स हमारे अकाउंट में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और जब हम इन यूनिट्स को बेचना चाहें तब बेच सकते हैं और इन यूनिट्स के नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, यही नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू को यूज करके हम एक्सेल फाइल कैलकुलेटर के जरिए देखने वाले हैं कि एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों, एसआईपी बहुत ही बेस्ट तरीका है किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों कंपेयर टू लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट। जहां एसआईपी में आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हो अपने म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरी तरफ लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको इकट्ठा पैसा देना होता है उस म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इसके हिसाब से एसआईपी में क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, इसका मतलब जो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक का नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज होता है और अगर नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट पे। और दूसरी तरफ अगर मार्केट डाउन जाता है तो उसी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक का जो नेव है वो कम हो जाता है और आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके हिसाब से जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज को हम कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जब मार्केट ऊपर गया था और आपको कम यूनिट्स मिले थे, उसकी भरपाई जब मार्केट नीचे जाता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलकर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम देखें आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पे, आप सिर्फ एक ही टाइम इन्वेस्ट करते हो और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट नहीं मिलता है दोस्तों, यानी कि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपके लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा हमेशा कि अगर आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा आपके म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है कंपेयर टू आपके लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि आप मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर सकते हो, तो इसके हिसाब से आपको हर महीने आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हो तो यही बेहतर रहेगा कंपेयर टू अगर आप ये सोचो कि अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर लो एक पर्टिकुलर टाइम में तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ज्यादातर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं मार्केट को टाइम करने के चक्कर में। तो दोस्तों, आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख को एक साथ किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में न डालिए, लेकिन हर महीने 10,000 रुपए करके आप उस 1 लाख को 10 महीने तक स्प्रेड कर सकते हो और एसआईपी के जरिए किसी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में निवेश कर सकते हो।
दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज जहां तक एसआईपी का सवाल है कि आपको ये छोटा सा अमाउंट हर महीने भरना होता है और दोस्तों ये टाइम भी बहुत ही जल्दी निकल जाता है। अगर हम दूसरी तरफ लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट को देखें तो आपको इस अमाउंट को एक साथ ही भरना होता है। तो दोस्तों अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप उस 1 लाख को एक साथ डालते हो एक दिन में, तो आपको ये लगता है कि बहुत ही बड़ा सा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर उसी 1 लाख रुपए को आप 10 महीने में हर महीने 10-10 हजार रुपए करके इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम कहां चला गया और आपका इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यूड रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे थोड़े से बेनिफिट्स एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जाम्पल की तरफ, जहां हम देखेंगे कि आपके एसआईपी में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मंथ्स के लेबल डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक का जो लेबल है वो मैंने डिफाइन किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे डिपॉजिट का लेबल है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो हर महीने डिपॉजिट करेंगे अपने म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में वो डालेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू जो कि हम म्यूचुअल फंड से लेने वाले हैं अपने एग्जाम्पल में, वो वैल्यू यहाँ पे आएगा और दोस्तों कितने यूनिट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इस म्यूचुअल फंड में 3 एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि पिछले 1 साल का रिटर्न कितना हुआ है, पिछले 5 साल और पिछले 10 साल के रिटर्न्स कितने होते हैं उसका कैलकुलेशन हम करेंगे इस एक्सेल फाइल कैलकुलेटर के जरिए। दोस्तों यहाँ पे आपके डिपॉजिट्स आएंगे, यहाँ पे आपके टोटल यूनिट्स आएंगे, कितना अमाउंट हो जाता है इस पर्टिकुलर यूनिट्स के हिसाब से और कितना प्रॉफिट या फिर लॉस आता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपको कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाला म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं जो कि है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि मैं इस म्यूचुअल फंड को किसी भी तरह एंडोर्स नहीं कर रहा, किसी भी तरह मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हम इस म्यूचुअल फंड को ले रहे हैं एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हमें समझ में आए कि एसआईपी में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस में जाएं तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि किस हिसाब से इस म्यूचुअल फंड का नेव जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि ये जो डिपॉजिट है यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि हम 5,000 रुपए का हर महीने का डिपॉजिट करेंगे। तो अगले 12 महीने यानी कि 1 साल तक मैं इस डिपॉजिट को एक्सटेंड कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि हर महीने हम 5,000 रुपए का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेंगे। अब दोस्तों हमें ये नेव निकालना है इस पर्टिकुलर ग्राफ से। तो दोस्तों इस ग्राफ के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो हम एक दिन सेलेक्ट करेंगे और उस दिन के लिए उस डेट के लिए हर महीने का क्या नेव होता है वो सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 26 फरवरी 2020 का मैंने डेट सेलेक्ट किया हुआ है और इसका जो नेव है वो दिख रहा है आपको 359.29। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 359.29 का नेव जो है वो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट के लिए है। तो यही नेव हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों 359.29। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमें दूसरे महीने के लिए भी नेव निकालना होगा जो कि होगा हमारा 26 मार्च का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम 26 मार्च पे आते हैं तो इसका नेव जो है वो घट गया है और इसका नेव का वैल्यू है वो है 269.85। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 269.85। दोस्तों तीसरा महीना जो है वो अप्रैल का आता है, तो 26 अप्रैल का हम वैल्यू लेंगे और इसके हिसाब से होता है 282.18। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। इसी हिसाब से हम बाकी के महीने के लिए भी नेव डाल देते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 12 महीने के जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों हम यूनिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों यूनिट्स का कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि यूनिट जो होता है वो होता है इक्वल टू आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है, हर महीने आप डिपॉजिट जो करते हो उसको हम डिवाइड करते हैं नेव से यानी कि नेट एसेट वैल्यू से, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो डिपॉजिट होगा वो होगा ये वाला अमाउंट और उस चीज को हम डिवाइड करेंगे इस नेव के वैल्यू से। तो दोस्तों जैसे कि हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूनिट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। अब दोस्तों इसी चीज को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे और जैसे कि आप देख सकते हो कि हर महीने के लिए आपका यूनिट्स जो है वो भी कैलकुलेट हो गया है अगले 12 महीने तक।
तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा जो 12 महीने का यानी कि एक साल का जो डिपॉजिट है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एक साल का नीव यानी कि नेट एसेट वैल्यू भी रिकॉर्ड कर लिया और आपका जो टोटल यूनिट्स हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक साल तक के लिए जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है डिपॉजिट्स, यूनिट्स, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका जो टोटल डिपॉजिट हुआ है दोस्तों एक साल तक के लिए, वो इन सारे नंबर्स को ऐड करके जो आपको नंबर मिलेगा वो होगा आपका टोटल डिपॉजिट। तो दोस्तों हम यहाँ पे सम का जो फॉर्मूला है वो डाल देते हैं। तो सम और फिर हम इस नंबर्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं हमें सम मिल जाता है। तो हमारा टोटल डिपॉजिट्स जो है 12 महीने के लिए 5,000 रुपए का हम डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने, उसके हिसाब से होता है 60,000 रुपए दोस्तों, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। दोस्तों इसी हिसाब से हम यूनिट्स का भी सम कर देंगे। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम और इन यूनिट्स को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो हमें टोटल यूनिट्स मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है यानी कि जब आप इन यूनिट्स को बेचोगे 12 महीने के बाद, तो जो नेव रहेगा उसके हिसाब से आप बेचोगे। तो दोस्तों हमें 13वें महीने का नेव चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसे जस्ट एक महीने के लिए एक्सटेंड कर देता हूं और यहाँ पे जो है 13वें महीने का भी नेव हम ले आते हैं, यानी कि जो लास्ट महीना है, जो 26 फरवरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका लेटेस्ट नेव होगा दोस्तों। तो ये 445.78 है, यही चीज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 445.78। अब दोस्तों इस नंबर को हम यूज करेंगे अपना अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इस नेव के हिसाब से हम अपने यूनिट्स बेचेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जितने यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस नेव के साथ हमारा टोटल अमाउंट जानने के लिए। तो दोस्तों ये जो यूनिट्स है मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा और इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा ये लेटेस्ट नेव के साथ यानी कि नेट एसेट वैल्यू के साथ, और जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका टोटल अमाउंट हुआ है 78,812.14 और आपने जो टोटल डिपॉजिट किया था वो होता है 60,000 रुपए। तो दोस्तों जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंस के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूं और इस चीज को माइनस करता हूं इससे यानी कि 60,000 से, और जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 18,812 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, अगर आपने एक साल में डिपॉजिट किया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपके एसआईपी में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपए एक साल पहले इसमें जमा किए होते हर महीने, तो उसके हिसाब से आपका टोटल डिपॉजिट हुआ होता 12 महीने बाद 60,000 रुपए, और दोस्तों उसके हिसाब से आपके जो टोटल यूनिट्स हुए होते वो होते 176.79, और दोस्तों इसके हिसाब से जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट या फिर टोटल जो अमाउंट हम बोल सकते हैं वो हो सकता था आपका 78,812, और इसके हिसाब से आपका टोटल प्रॉफिट होता है 18,812.14 रुपीज। दोस्तों अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें कि आपका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए भी एक अलग सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है हम उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे आपके टोटल डिपॉजिट से। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला को हम अगर यहाँ पे डालेंगे अपने एक्सेल फाइल में, तो उसके हिसाब से आपका ये जो प्रॉफिट है उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे आपके टोटल डिपॉजिट यानी कि 60,000 रुपए से। तो दोस्तों जो हमको नंबर मिलेगा वो होगा आपका परसेंटेज में प्रॉफिट। तो दोस्तों 31.4% का आपको प्रॉफिट मिला है एक साल में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों इस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना परसेंटेज जो है, जो हम कहते हैं कि रिटर्न्स कितना मिलता है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में, वो परसेंटेज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं जल्दी से ये जो 5 साल और 10 साल के लिए जो नेव है ये मैं इस एक्सेल फाइल में डाल देता हूं, ताकि हम 5 साल और 10 साल तक के लिए आपके डिपॉजिट्स के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है ये पूरे 120 महीने तक के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है दोस्तों। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं ये भी हम कैलकुलेट करके रख देते हैं यहाँ पे पूरे 120 महीने तक के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पे 120 महीने तक के लिए, और ये जो 121 मंथ के लिए जो है नेव दोस्तों, वो हमने जो रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा नेव चाहिए उसके लिए मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि एक एक करके 1 साल, 5 साल और 10 साल के जो रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं आपके, वो हम कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम 10 साल का जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका डिपॉजिट्स है वो होगा आपका टोटल डिपॉजिट्स जो भी आपने टोटल डिपॉजिट किए हैं 10 साल में। तो दोस्तों ये होगा आपका सम इक्वल टू
ये पूरे नंबर्स दोस्तों जो कि आपने 10 साल के लिए डिपॉजिट किए हैं। और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो होता है 6 लाख रुपए। दोस्तों हमारे जो टोटल यूनिट्स है उसका भी सम का फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो इसका भी अगर हम सम देखेंगे तो इसका टोटल नंबर होता है दोस्तों 2667.697। दोस्तों जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा आपका जो टोटल यूनिट्स है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो लास्ट नेव है उससे। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि ये बीच के जो नंबर्स है वो हाइड कर देता हूं ये कैलकुलेशन से पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपका यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नेव से जो कि है 121st मंथ का, यानी कि 10 साल के बाद जो अगला महीना पड़ेगा उस महीने का नेव कितना है वो वाला लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 11,89,206 और जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होगा इस अमाउंट को हम लेंगे और माइनस करेंगे आपका जो टोटल डिपॉजिट्स है उससे। तो दोस्तों आपका 5,89,206 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला डालूं जो मैंने आपको बताया हुआ था कि परसेंटेज का प्रॉफिट कितना होता है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है हम उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर हम डिवाइड करेंगे इस टोटल डिपॉजिट से। तो दोस्तों आपका 98.2% का प्रॉफिट हुआ है अगर आपने 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट किया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों इसी प्रकार से अब हम 5 साल तक के लिए जो आपका रिटर्न्स होता है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस चीज को मैं अनहाइड करता हूं पहले। और दोस्तों हमें 60 मंथ्स यानी कि 5 साल में 60 महीने होते हैं उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो दोस्तों बीच वाले जो महीने हैं उसको मैं हाइड कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 साल तक के लिए यहाँ पे ये वाला जो एंट्री है ये आएगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल डिपॉजिट होगा वो सम होगा इस डिपॉजिट्स पे। तो पहले महीने से लेके 60 महीने तक जो भी आपका टोटल डिपॉजिट होगा वो आपका यहाँ पे नंबर दिखाई देगा जो कि है 3 लाख रुपए। दोस्तों जो आपके टोटल यूनिट्स होंगे वो भी होंगे सम ऑफ दीज यूनिट्स। तो यहाँ पे 60 महीने तक का मैंने सम कर दिया है। और दोस्तों आपका जो अमाउंट होगा वो होगा आपका जो टोटल यूनिट्स है उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 61st महीने में आपका जो नेव का वैल्यू है उससे। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट आता है। और दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना होगा कि इस चीज को हम माइनस करेंगे डिपॉजिट से। तो दोस्तों 40,976.98 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो इस प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे टोटल डिपॉजिट से। तो दोस्तों 5 साल में आपका 13.7% का प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों इसी प्रकार से अब हम 1 साल का कितना रिटर्न्स होता है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बीच के महीने जो है उसे मैं अनहाइड करता हूं और वापस से हमें इसे हाइड करना होगा जो बाकी के महीने हैं उनको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 साल का जो डिपॉजिट होगा वो होगा हमारा सम ऑफ दीज नंबर्स जो कि फर्स्ट महीने से लेके 12वें महीने तक का हमारा जो डिपॉजिट है वो हमारा टोटल डिपॉजिट होगा। और जो टोटल यूनिट होगा दोस्तों वो होगा हमारा सम का फॉर्मूला हम वापस से लगाएंगे फर्स्ट महीने से लेके 12वें महीने तक का जो सम है वो लेंगे हम। और दोस्तों जो अमाउंट होगा वो होगा आपका जो यूनिट्स है उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 13वें महीने में आपको जो नेव मिलेगा उससे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 62,114 रुपीज का अमाउंट है। और दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपका इस जो अमाउंट है इस चीज को हम माइनस करेंगे इस डिपॉजिट से। और दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो होता है 2,114 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता है। और दोस्तों इसी चीज को हम परसेंटेज वाइज देखेंगे आपका जो प्रॉफिट होगा उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे डिपॉजिट से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 3.52% का आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से। तो दोस्तों इस हिसाब से हम अपना SIP का रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स को लेकर। पिछले 1 साल, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल तक के कितने रिटर्न्स होते हैं, कैसे रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं वो हम इस एक्सेल फाइल को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि आपके PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और हर साल कंपाउंडिंग कैसे होता है। एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए हमने उसमें PPF का जो इंटरेस्ट है वो देखा है दोस्तों और एक वीडियो में हमने ये भी देखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा।
इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस के इनपुट्स डाल के हमने ये देखे हैं कि आपके ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि आपके होम लोन पे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल कितना होता है और इंटरेस्ट कितना होता है, और किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसे कम कर सकते हो। दोस्तों और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपका हर महीने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है। दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, बहुत ही आसान है आपके एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा आपके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कैलकुलेट करना। दोस्तों ये वाला एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपके एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे आपके म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो अपने एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। इस ऐप के द्वारा आप अपना इनकम टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हो ताकि आपको कम इनकम टैक्स भरना पड़े। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपको एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच में किसी एक को चूज करना पड़े तो आप एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट करो किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में, क्योंकि इसके कई तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों एसआईपी कम रिस्की होता है, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है, और दोस्तों एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि आपको हर महीने एक छोटा सा अमाउंट भरना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।